नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ा था। उसी का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया है या कथन दिया है? तो पेज एवं मैकाइवर ने। किसने दिया है? पेज एवं मैकाइवर ने। अगला है, यह मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो किसका है? मॉन्टेसरी का। किसका है? मॉन्टेसरी का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तो मॉन्टेसरी ने दिया है। अगला है, वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है, तो मनोवैज्ञानिक उपचार। अगला है, पूछा है यह विचार किसका है? तो क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। तो किसका विचार है? हरलॉक जी का है। किसका है? हरलॉक जी। अगला है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो किशोरावस्था में। किस अवस्था में होने लगते हैं? किशोरावस्था में। अगला, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, तो वातावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा वातावरण रहेगा बच्चा उसी तरह ढल जाएगा। अगला है, व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं, तो बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास की विधि और रुचि परीक्षण। कौन कौन सी है? बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि और रुचि परीक्षण। अगला है, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? तो निषेधात्मक। अगला है, बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अगला, 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है, तो लगभग 6000। संकल्प शक्ति में कितने अंग हैं? तो 3। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है क्रीड़ा स्तर, यानी खेल का मैदान। अगला है, बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं मूल, प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड एवं सामाजिकता। अगला, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। अगला देखेंगे, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है? तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करने वाला भाषा बोलना। अगला है, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है, तो भीरू। कौन सा? भीरू। अभिप्रेरणा का महत्व है रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। अभिप्रेरणा का महत्व है, तो किसमें महत्व है? रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। अगला, भाषा विकास के क्रम में अंतिक्रम है, तो भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। शिक्षा कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। अगला, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वातावरण। पहले ही हमने बता चुका है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णतः को प्राप्त होता है? तो किशोरावस्था में। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। शिक्षा की दृष्टि से बाल की महत्वपूर्ण आवश्यकता है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। अगला है, मानव शरीर का आकार किस ग्रंथ की सक्रियता से बढ़ता है? तो पीनियल ग्रंथ से। किस ग्रंथ से सक्रियता बढ़ता है? तो पीनियल ग्रंथ से। बालक की वृद्धि रुक जाती है, किसके कारण रुक जाती है? शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। दो बालक के समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसका है? तो हरलॉक जी का है।
संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है तो 11 वर्ष की आयु में। कब होता है? 13 वर्ष की आयु में होता है। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हिलगार्ड तथा एटकिसन ने लिखा। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हिलगार्ड तथा एटकिसन ने। अगला है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। इमोशन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। अगला संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? तो मैकडूअल का है। कौन से मनोवैज्ञानिक का है? मैकडूअल का है। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है? यह भी मैकडूअल जी का है। अगला है फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक किसने लिखी है? फिजिकल एंड कैरेक्टर तो थॉर्नडाइक जी ने लिखी है। किसने लिखी है? थॉर्नडाइक जी ने। अगला है संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। जिस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति में संवेग नहीं होता उसे माना जाता है पशु। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा है तो थॉर्नडाइक जी ने की। किसकी है? थॉर्नडाइक जी की। संवेगिक स्थिरता में अगला है संवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? तो साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है। यह किस कारण होती है? तो अभिरुचि के कारण होती है। किसके कारण होती है? अभिरुचि के कारण। किसी व्यक्ति का डॉक्टर बनने की रुचि है, किसी व्यक्ति में शिक्षक बनने की रुचि है। अगला है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। अगला है एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलिसियर क्रिया से बना है जिसका तात्पर्य है परिपक्वता का बढ़ना। किसका बढ़ना? परिपक्वता का बढ़ना। अगला है किशोरावस्था का समय है 12 से 18। किशोरावस्था का समय है 12 से 18 वर्ष। अगला है मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का संबंध। यस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अगला है बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है तो वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें। क्या होती है? वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें, अच्छी या बुरी आदतें। अगला है पर्यावरण का निर्माण हुआ है परिधन आवरण से। हमारे चारों ओर फैला हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है तो वातावरण। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध है बाह्य तत्वों से। किशोर की शिक्षा किस बात पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? तो यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यवसाय शिक्षा पर और पर्याप्त मानसिक विकास पर। किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है तो परिवर्तन। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता? अधिक समायोजन का। किशोरावस्था में विकास को प्रभावित करने के लिए बिक एंड हंट किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? तो परिवर्तन का। किशोरावस्था में बालकों में अगला है किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कोई परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं, यह असत्य है। वे कठोर नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करते हैं। निम्न में कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या। अगला है दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? तो पलायन में। अगला है बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अगला है निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया होगी तो मंद। अगला है बालक के समाजीकरण में भूमिका होगी या होती है परिवार की, विद्यालय की, परिवेश की। बालक के समाजीकरण में भूमिका किसकी होती है? तो परिवार की होती है, विद्यालय की होती है एवं परिवेश की होती है। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है अमूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।